हेलो, द लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। अ फीचर फाउंड इन प्लांट बट नॉट इन एनिमल। कोई ऐसा फीचर जो कि प्लांट में मिलता हो लेकिन एनिमल में ना मिलता हो। ग्रोथ, ग्रोथ दोनों में मिलता है। ग्रोथ क्या होगा? दोनों में मिलेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी क्या होगा? दोनों में मिलता है। प्लांट में मिलता है और एनिमल में मिलता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दोनों में होता है, यानी कि आंसर क्या चला जाएगा? ऑटोट्रॉपी। ऑटोट्रॉपी क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, फूड बनाने की प्रतिक्रिया, जो कि केवल प्लांट में ही होता है, एनिमल में नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन, विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन्स लीस्ट सिमिलर ऑर्गेनिज्म। लीस्ट सिमिलर ऑर्गेनिज्म ये कैसे पता चलेगा? किंगडम, डिवीजन, अगर देखिए, अगर ऊपर से किंगडम से स्पीसीज की तरफ आते हैं तो क्या होता है? कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज करता है। कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। लेकिन वही अगर स्पीसीज से किंगडम की तरफ अगर जाते हैं इधर, तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज करता है, यानी कि इसको हम लोग फाइलम भी बोलते हैं। डिवीजन प्लांट के लिए यूज होता है, फाइलम एनिमल के लिए यूज होता है। तो अब इसमें विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी कंटेन्स लीस्ट सिमिलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि फाइलम। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द फॉलोइंग। फैमिली, फैमिली में क्या लगा होता है? फैमिली के लास्ट में अगर आप कभी भी देखे होंगे तो आई डी ए लगा होता है, आई डी ए लगा होता है। ऑर्डर, ऑर्डर क्या चला जाएगा? प्रीमिटा। फाइलम कॉर्डाटा, क्लास मैमेलिया। ये दिया कहाँ है? पेज 11 पे दिया है, ये पेज 11 एनसीईआरटी। जो टेबल दे रखी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीनिंग ऑफ स्पीसीज प्रॉब्लम। स्पीसीज प्रॉब्लम का मीनिंग क्या है? जो आज तक इसका जो डेफिनेशन है स्पीसीज का, वो कंट्रोवर्शियल है। तो इसको लिखेंगे कैसे? द एग्जैक्ट डेफिनेशन definition of species is still controversial. कंट्रोवर्शियल एग्जैक्ट डेफिनेशन आज तक इसका कंट्रोवर्शियल है। इसी को हम लोग स्पीसीज प्रॉब्लम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। LUCKNOW, लखनऊ। इंडियन बॉटनिकल गार्डन लोकेटेड एट हार्वर्ड, कोलकाता में है ये। सातवां, हर्बेरियम सीड डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या होता है? लेंथ की अगर हम लोग बात करें 16.5 इंच होता है, और विड्थ कितना होता है? 11.5 इंच। 16.5 इंच को अगर हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 41 सेंटीमीटर आएगा, और ये 11.5 को अगर कन्वर्ट करें तो 29 सेंटीमीटर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरीज। अर्नेस्ट मेयर लिखे याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, ग्रोथ इन द लिविंग इज फ्रॉम। लिविंग में ग्रोथ कहाँ से होता है? इनसाइड से होता है। आउटसाइड किस में होगा? नॉन लिविंग में होगा। आउटसाइड किस में होगा? नॉन लिविंग में होगा। नॉन लिविंग में आउटसाइड से होगा, और लिविंग में कहाँ से होगा? इनसाइड से होगा। क्वेश्चन नंबर 10, लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज सेल्फ रेप्लिकेशन, यस। इवोल्यूशन, यस। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यस। यानी कि आंसर कौन सा चला जाएगा? ऑल द अबव। ऑल द अबव आंसर चला जाएगा। सम टोटल ऑफ ऑल द रिएक्शन इज एनाबोलिज्म। एनाबोलिज्म क्या होता है? एनाबोलिज्म नहीं होगा। एनाबोलिज्म मतलब होता है सिंथेसिस, SYNTHESIS, सिंथेसिस। कैटाबोलिज्म मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है। प्रोडक्ट तो होगा नहीं, यानी कि मेटाबॉलिज्म इसका आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, वन वर्ड फॉर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज फैलोजेनेटिक्स। फैलोक्लेट क्या होता है? फैल्डोड,
फेलोक्लेट तो ये रहा। फेलोक्लेट क्या होता है? फेलोक्लेट ये होता है फोटोसिंथेटिक स्टेम होता है, फोटोसिंथेटिक स्टेम हो जाएगा। फेलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द प्लांट, जिसको हम लोग फेलोटैक्सी बोलते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लीफ ऑन द प्लांट, प्लांट पे लीफ कैसे अरेंज है तो उसको हम लोग फेलोटैक्सी बोलते हैं। फैलडोड, फैलडोड क्या होता है? ये पिट्यूल होता है ना, पिट्यूल जो हो गया, ये लीफ हो गया, लीफ में जो ये पिट्यूल होता है, पिट्यूल अगर फोटोसिंथेटिक है तो उसको हम लोग फैलडोड बोलते हैं। इसका आंसर फेलोजेनेटिक्स जाएगा। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज फेलोजेनेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 13, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ सब एटॉमिक लेवल। क्वेश्चन नंबर 14, ट्विन कैरेक्टर ऑफ ग्रोथ इज, ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज इन मास नंबर भी होता है और इंक्रीज इन सेल नंबर भी होता है, यानी कि बोथ ए एंड बी आंसर चला जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग इज ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ इंटरनेशनल कोड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। ICNB, ICNB क्या होता है? इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। ICVN क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर, वायरल नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर। ICZN क्या होगा? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। Question number 16, the number of species that are known, 1.7 to 1.8 million। आंसर डी, बिलियन नहीं होगा, मिलियन होता है। क्वेश्चन नंबर 17, हायर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिप्रोड्यूस? म्यूल भी रिप्रोड्यूस नहीं करता है, स्टेराइल कपल भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, वर्कर भी रिप्रोड्यूस नहीं करते, यानी कि आंसर कौन सा? ये भी डी चला जाएगा, ऑल। क्वेश्चन नंबर 18, मेटाबॉलिक रिएक्शन टेक प्लेस इन बोथ ए एंड बी, इन विवो इन विट्रो, दोनों में होता है, इसलिए आंसर बोथ ए एंड बी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म, नहीं, लोअर ऑर्गेनिज्म में नहीं होगा। हायर एनिमल, इसमें भी नहीं होगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें भी नहीं होगा, यानी कि हायर प्लांट एंड एनिमल। क्वेश्चन 20, the most important feature of all the living system is to utilize of oxygen to generate energy, B, replicates genetics information, C, produce gametes, D, utilize solar energy for metabolic activities। इसका आंसर क्या जाएगा? B, replicates genetic information। Question 21, binomial nomenclature is given by Carolus Linnaeus, Carolus Linnaeus। Growth is equal to reproduction for all the type of organism, true or false? False। ग्रोथ इज इक्वल टू रिप्रोडक्शन फॉर ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, फॉल्स। ग्रोथ रिप्रोडक्शन के बराबर होता है सारे तरह के ऑर्गेनिज्म के लिए, ये गलत है, केवल यूनिसेलुलर के लिए ये ट्रू है। हु प्रपोज्ड फेनेटिक क्लासिफिकेशन? हचिंसन,
Hutchinson. Question 24. Who firstly described species as unit of classification? John Ray. Question 25. The word systematic derived from Latin word systema. ये सब याद रहना चाहिए. Huxley is the father of artificial systematic नहीं, classical taxonomy नहीं, evolutionary systematics नहीं, neo systematic यानी कि new systematic. New systematic के फादर कौन थे? Huxley. Question 27. Choose correct sequence. Identification, classification, nomenclature. Yes. सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर. Question number 28. Phenetic classification is based on A. Observable character of existing organism. B. Asexual character. C. Sexual character. D. Both A and C. इसका आंसर A जाएगा. Observable character of existing organism. Question number 29. The third name in trinomial nomenclature is subspecies. सब क्लास नहीं होगा, ना ही स्पीसीज होगा, ना ही जीनस होगा. सब स्पीसीज इसका आंसर होगा. A group of organism with similar trait. Taxon. Thank you for watching. Subscribe for more.